अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे इसर उस्मानी प्रवक्ता बुनकर बिरादराना तंजीम 14 वाराणसी सदस्य वस्त्र संघ। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरदार साहबान तमाम लोगों ने बुनकर की मुर्री जो बंद थी उनको खोलने का जो प्रयास किया चल रही थी बिजली के लिए, वो क्या फाइनल हो गया या फिर बस यूं ही खोल दिया? नहीं, सबसे पहले तो अचानक कोई चीज़ नहीं होती है, सब प्लानिंग का हिस्सा होता है। जब भी कोई आंदोलन चलाया जाता है तो उसके कई एक प्लान्स और मंसूबे होते हैं। हम लोग वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की सुबह का बनारस का कार्यक्रम था, और 31 नवंबर को शाम में वो बनारस आए भी, तो हम लोगों को 1 नवंबर को सुबह में मिलना था उनसे, मगर कुछ इमरजेंसी की वजह से वो लखनऊ वापस लौट गए। और यहाँ तक कि अभी 9 बजा था और 10-11 बजे तक उनकी मीटिंग चलनी थी उच्च अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ। तो बीच में ही वो वाइंड अप करके कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई कि उनको जाना पड़ा। तो हमारी जो वार्ता उनसे संभव थी, वो वार्ता का क्रम रुक गया। अब एक नए सिरे से हमें प्रयास करना होगा लखनऊ जाने के लिए। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के लोग हैं जो हमारी जो परेशानी है फ्लैट रेट के सिलसिले में, जो हमसे सहानुभूति रखते हैं और इस विषय में वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, मीडिएट करना चाहते हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द फर्स्ट प्रायोरिटी में हम मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता कराएंगे। तो उन्होंने जब ये आश्वासन दिया और फिर हमें जब ये महसूस हुआ कि ये लड़ाई लंबी है, हालांकि इसमें 3 बुनियादी जो पहलू थे। पहला, जिस पे हमारी 3 सितंबर को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ताकार के तौर पर श्री नवनीत सहगल जी से 3 बिंदुओं पर जो हमारी सहमति बनी थी। पहली सहमति ये थी कि 31 जुलाई 2020 तक की जो बिल है वो 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर ली जाएगी। उसके विषय में भी हमारे हड़ताल के दौरान ही जियो आ गया। फिर दूसरा ये था कि किसी भी बुनकर का कनेक्शन काटा ना जाए और कोई सरचार्ज ना लगाया जाए, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेहसाल ना किया जाए। उसके संबंध में भी 28 अक्टूबर को जियो आ गया। अब एक हमारी जो बहुत अहम मांग है वो फ्लैट रेट के सिलसिले में है। फ्लैट रेट बहाल हो, उचित मूल्य वृद्धि के साथ हो, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री से हमें एक नए सिरे से जब वार्ता करनी होगी तो वो समय लगेगा। वो पूरे सूबे के मुखिया हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी भी व्यस्तताएं होती हैं, उसमें से समय निकालेंगे, बात करेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगी। और इस वक्त कोरोना काल के बाद यानी 6-8 महीने से जो स्थिति है आप उससे भली भांति अवगत हैं। उसके बाद बुनकर बिरादराना तंजीमों के सरबराहाने किराम ने, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ ने, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा ने, सभी ने ये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। तो 15 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पर थे ही, 16-17 दिन हो गया था। अब अपनी उन आवाम को जो समाज के, जिनका ताल्लुक समाज के महरूम तबके से है, गरीब तबके से है, कमज़ोर तबके से है, उस तबके से है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, हमारे कहने पर उसने 15-16 दिन, 17 दिन अपना काम धंधा पूरी तरीके से बंद किया। और इस दौरान जब भी हम इस तरीके का फैसला करते हैं तो हमारे समाज का एक सरमाएदार तबका है और जो एक रिच क्लास है, जो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में माली किफ़ालत करता था, आर्थिक सहयोग करता था, वो खुद कोरोना की वजह से इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब है उसका बिजनेस। तो जब बुनकर एक तरीके से दाने दाने का इस वक्त मोहताज है, तो भाई जब लड़ाई लंबी लड़नी हो तो वो भूखे पेट नहीं लड़ी जाती। तो हमने अपने हड़ताल को वापस नहीं लिया है, हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया है, पोस्टपोन्डेड है ये हड़ताल। और हम सरकार से हमने ये कहा है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि जो हमारी रोज़ की रोज़ यूनिट बेस्ड बिल बढ़ती जा रही है वो कल दिन बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हमने ये कहा है और हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हड़ताल का हमने अब अपना लाइन ऑफ एक्शन, अपना लाए अमल
और हड़ताल की रूपरेखा में थोड़ा परिवर्तन किया है। आंदोलन की रूपरेखा में आंदोलन मेरा हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है। सर, जैसे कि सरदार मकबूल हसन साहब ने जो 14 के जो सरदार हैं, उन्होंने ये भी कहा है जैसे कि दिवाली तक से हमने मुर्री खोला है, अगर उसके बाद सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके बाद भी हम फिर से मुर्री बनकर हड़ताल करेंगे। तो क्या ये उनका कहना ये सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं वही बात को आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने स्थगित की है। दिवाली पर एक ऐसा होता है कि यहाँ पे जितना भी बुनकर है जो चौक में या मदनपुरा में या इस तरीके के मार्केट्स में माल बेचता है, तो दिवाली पर उनका पुराना नया हिसाब किताब भी होता है, कुछ पेमेंट वगैरह होता है, कुछ ऑर्डर्स जो हड़ताल के पहले के हमारे पेंडिंग्स थे, तो वो थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटीज़ ये करने के बाद हम सरकार से मतलब हमारी दो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो सरकार हमें ये नौबत ही ना आए कि हमें हड़ताल पर जाना पड़े, वो न सिर्फ बुनकरों के लिए बल्कि इस पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक चक्र के लिए, इकोनॉमिक चैनल के लिए, सब के लिए ये नुकसानदेह है। तो हमने ये कहा है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो दिवाली के बाद हम फिर इस पर फैसला करेंगे और अगर ज़रूरी समझा जाएगा तो हम फिर हड़ताल करेंगे। ये तो है ही है। तो क्या सर पब्लिक मान जाएगी बार बार मुर्री बंद करने के लिए? ऐसा सरदार साहब का कहना है कि हम फिर दिवाली बाद मुर्री को बंद करेंगे, तो क्या मतलब कि पब्लिक जो है वो तो एकदम परेशान हो चुकी, कंगाल हो चुकी है। जो गरीब बुनकर है वो तो एकदम समझ लीजिए बर्बाद हो चुकी हैं। पहले 6 महीना 7 महीना कोरोना की वजह से बंदी थी, उसके बाद बिजली को लेकर बंदी हुई है। तो क्या जो बुनकर लोग हैं वो मान जाएंगे हड़ताल करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका जहन इस बात से क्लियर कर दूं कि सरदार साहिबान जब कोई फैसला लेते हैं वो आवाम के इसरार पर, उनकी मंशा के मुताबिक, जो पहली बार भी जो बंद हुआ था वो फैसला तो सरदार साहिबान वो हुक्म और नाफिज करते हैं, मगर जब भी कोई फैसला किया जाता है आवामी मुफाद को और आवामी नुक्ता नज़र को और आवाम की मंशा को भांपते हुए किया जाता है। और हमने ये कहा है कि हम इस पे देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ, अगर सरकार बातचीत के क्रम में और ये यानी हमें बुलाती है या बातचीत करती है, उसमें कोई सर्वमान्य हल निकलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अगर हमारी पावर लूम एक दिन बिके, हमारा मकान बिके और उसमें बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि हम फिर से हड़ताल पर जाएं, तो ये तमाम ऑप्शन हमारे पास खुले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम हड़ताल पर जाएंगे ही जाएंगे, हम दूसरे ऑप्शन पर भी उतनी ही संजीदगी से काम कर रहे हैं कि ये नौबत ही ना आए, चाहे सरकार के लिए चाहे हमारे लिए, दोनों लोग के लिए ये स्थिति कष्टदायक होती है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, सरकार के राजस्व में कमी होती है, सरकार की इमेज पे असर पड़ता है, सरकार की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, तो ये जिम्मेदारी जितनी हमारी है उससे ज़्यादा सरकार की है। तो हम सरकार को आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारी आपसे कोई जाति, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे हक में ऐसा फैसला कीजिए कि जिससे ये हमारी सेहत भी बचे और हमारे बाल बच्चों का गुजारा भी हो सके। सर, जैसे कि कच्ची बाग के जो अनवर हाजी बीजेपी की जो नेता है, अल्पसंख्यक जो है, उनका ये कहना है कि 15 तारीख को जो मुर्री बंद हुई थी उसके एक दिन पहले सरकार ने मीडिया के द्वारा एक नोटिस जारी कर दी थी कि बिजली को लेकर जो लड़ाई चल रही उसमें कोई नया रेट आएगा। लेकिन उनका कहना है सरदार साहब ने जो मुर्री बंद किया था वो गलत तरीका है, मुर्री ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर किसी नेता की क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता हूँ। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो किसी एक पार्टी की पार्टी लाइन से बंधे हैं, तो उनका जो व्यू है वो क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अलबत्ता ये कहना चाहता हूँ कि 3 सितंबर को जब श्री नवनीत सहगल जी ने पीसी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें ये कहा था कि हम 31 जुलाई 2020 तक की जो बिलिंग है बुनकरों की 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा करवाएंगे और 15 दिन के अंदर बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठकर
एक सर्वमान्य हल निकालेंगे, पहले से भी अच्छी व्यवस्था देंगे। ये तो सरकार की तरफ से ही वादा किया गया था। फिर जब 15 दिन बीतने के बाद हमने 15-20 बार उनसे अप्रोच की, कई बार लखनऊ जाना हुआ, हमारे प्रतिनिधिगण गए, हमारे लीडरशिप जो थी वो गई, उनको अपना वादा याद दिलाया। तब भी हमने 11 दिन का मजीद वक्त दिया सरकार को, और सरकार को हड़ताल पर जाने से पहले उसकी पूरी कार्रवाई की गई। हैंडलूम कमिश्नर को लेटर भेजा गया, ज्वाइंट कमिश्नर को लेटर भेजा गया, ऊर्जा विभाग को लेटर भेजा गया, वित्त विभाग को लेटर भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा गया कि हमारे सामने ये विकट समस्या है कि हमारे दिल की धड़कनों की तरह वो जो रीडिंग है वो तेज हो रही है और उसमें हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। आप कहीं से भी आप आर्थिक सर्वे करवा लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे करवा लीजिए, आप हमारी बस्तियों में आ जाइए, एक एक घर में 4 भाई रहते हैं, 400-450 स्क्वायर फीट के मकान में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं, किसी कैसे 100, 200, 300 रुपया कमाते हैं। और फिर वो जब आप जो आपका क्राइटेरिया है उसमें आपने जो एक तो पावर लूम होता है, पावर लूम की जो मशीन है, उस पावर लूम पे कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी सपोर्टिंग मशीनें होती हैं। चूंकि अगर आप भी एक बुनकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो उसके साथ कांटी मशीन है, अंटा मशीन है, कोनिंग मशीन है, वार्पिंग मशीन है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें अगर हमें सरकार जो है इस चीज़ के लिए आश्वस्त नहीं करेगी, या तो अपने जो बिजली विभाग है वहाँ ये कह दे कि भाई 31 जुलाई तक की आप बिल ले लीजिए, अभी हमारी जो वार्ता चल रही है उसमें कोई क्रम निकलेगा, तब उसके बाद वो बिलिंग होगी। यहाँ पर जाने पर जिस कदर उत्पीड़न है, जिस कदर कनेक्शन काटे जा रहे थे, आपने जैसा देखा कितनी FIRs हो रही थी लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि टांडा वगैरह में लोगों को जेल तक हो गई। तो हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन रहेगा कि हम हड़ताल पर जाएं? इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन हो लोकतंत्र में तो आप या हाजी अनवर साहब खुद भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। जी सर, मैं जैसे कि आपकी बातों से सहमत हूँ सर। जैसे कि 5-6 रोज से करीब बिजली की जो बिल थी कार्ड से वो जमा होने लगी है, लेकिन बहुत से ऐसे जो गरीब बुनकर हैं जिनकी बिजली काट दी गई थी, उन्होंने अपनी बिजली को जमा भी कर दिया कार्ड से, लेकिन अभी भी उनकी बिजली आई नहीं हुई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुनकरों, जो गरीब बुनकर की जो बिजली कटी हुई, उनका ये सवाल है सर। देखिए, ये सवाल तो लॉजिकल उस वक्त रहता कि जिन लोगों ने ये कहा था कि ये हड़ताल गलत थी, ये सवाल तो जेन्युइनली उनको करना चाहिए। मगर फिर भी एक समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते, अपने बुनकर भाइयों के दर्द को अपना दर्द समझने के नाते, हम लोग अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे कज़ाकपुरा जोन पे एक CN साहब थे, अरविंद कुमार यादव जी, और एक उनसे बड़े ऑफिसर हैं चौधरी साहब, इन लोगों से भी हम लोगों ने ये सारी बातें कही हैं कि कनेक्शन काटे गए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी है और वो कहते हैं, उनके लोग बहुत सारे नेता उनके कहते हैं कि ये हड़ताल गलत थी। तो अगर इस तरीके का शासनादेश, जैसा कि वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले ही आ गया था, पहली बात तो वो शासनादेश नहीं था, वो प्रस्ताव था। कैबिनेट में जो प्रस्ताव भेजते हैं, रमा रमन जी ने, हथकरघा सचिव हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। अब अगर 15 तारीख को जिस दिन हमारी हड़ताल थी, पहले ही दिन वो जियो आ गया था, वो बात सही है। तो जब जियो आ गया तो भाजपा के यहाँ के मकामी लीडरों को तो ये चाहिए ना कि जन अभियान चलाएं। वहाँ पे जो बिजली विभाग है, हमारा जोन है, वहाँ जोन पर 4 लोग चेयर लगा के बैठे, लोगों का सहयोग करें। कहाँ दिखते हैं कहीं पे भाजपा नेता? और फिर अगर मान लीजिए वहाँ नहीं जा रहे हैं तो कोई कैंप लगाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की मुआवनत करें, लोगों की मदद करें। लोग परेशान हैं। अभी हमारे कज़ाकपुरा किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरीके का टैक्स या सरचार्ज या इस तरीके का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। तब फिर वो कह रहे हैं कि आप तब अगस्त सितंबर की भी जमा करवाइए। हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, पहले 31 जुलाई का जमा करके हमारे बुनकर भाइयों का बोझ हल्का कर दीजिए। सरकार से हम वार्ता कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है, कोई हमारे हक में फैसला देती है, तो उसका जियो आपके पास आ जाएगा, उसके अनुसार आप उनसे वसूली कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि जियो नहीं आया और सरकार अपनी बात पर अड़ी रह गई, दोनों बात संभव है, अगर अड़ी रह गई तो हम ये देखेंगे कि हम आपके टैरिफ के अनुसार, आपके यूनिट रेट के अनुसार अपनी मशीन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, हमें नफा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नफा आ रहा है और हम चला सकते हैं तो आपकी बिल पे करेंगे, नहीं चला सकते हैं तो अपना कनेक्शन BD कराएंगे। हम तो एकदम क्लियर है, हमारे यहाँ कहीं कोई दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भाजपा के नेताओं के अंदर है।
सर मैं ऐसे आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बनारस के कुछ जो बीजेपी नेता छोटे या बड़े जो भी खास तौर से अलईपुरा में, उनका ये सवाल है, उनका ये कहना है कि जो बनारस के जो सरदार साहिबान लोग हैं वो हमें नहीं बुलाते हैं, जैसे सपा बसपा कांग्रेस ये जो छोटी सी जो पार्टी है उनको बुला लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात तो ये है कि जो बुनकर बिरादराना तंजीमों का अब तक के मूवमेंट्स का, स्ट्राइक्स का और आंदोलनों का जो निज़ाम रहा है, जैसा कि मैं जानता हूं और जैसा कि मैंने अपने बड़ों से भी सुना है, पहले की भी तारीख है कि आपने देखा होगा कि जितनी भी तहरीकें रही हैं, चाहे वो बहुत सी ऐसे भी हुए हैं कि नेशनल इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा है, बुनकर कॉलोनी में लाखों का मजमा है, तो वो जो हमारा आंदोलन है उस आंदोलन से सैद्धांतिक रूप से जितनी पार्टियां सहमत होती हैं वो अपना समर्थन का ऐलान करती हैं, उस समर्थन का हम स्वागत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगता है कि भाई सैद्धांतिक रूप से हमारे इस आंदोलन से वो सहमत हैं, तो वो भी आए अपना समर्थन दें, हम तो स्वागत करते हैं। और हम तो पर्सनली इस मसले को हल करने और करवाने के लिए, उसमें मध्यस्थता करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ के बीजेपी के नेताओं से रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया, उनसे मुलाकातें की, उनसे अपने मुद्दों को रखा और उन मुद्दों को सरकार तक सकारात्मक रूप से पहुंचाने के लिए अपील भी की। जाती तौर से वो किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, उनकी पार्टी की जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं वो एक अलग मुद्दा है, मगर सबकी विचारधाराओं का सम्मान करना यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका सम्मान करते हैं। अगर अब भी वो इस मसले को हल करने में अगर हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो सबका स्वागत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों। हमारा मूवमेंट हमेशा नॉन पॉलिटिकल होता है, गैर राजनीतिक होता है, गैर सियासी होता है। हम किसी को बुलाने नहीं जाते, हम किसी के दरवाजे नहीं जाते। अब अगर सैद्धांतिक रूप से वो सहमत हैं और सहयोग करते हैं तो उनके सहयोग का स्वागत किया जाता है और यही होना भी चाहिए। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया, आपसे बात कर अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।